महारानी जयवंता बाई उदयपुर के महाराज उदय सिंह की प्रथम पत्नी और मेवाड़ धनी महाराणा प्रताप सिंह की माता जयवंता बाई, जिन्होंने हिंद की धरा को शेर सा पूत दिया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास के पन्नों में महारानी जयवंता बाई को स्थान नहीं मिला। उनके बारे में ना तो आपको इंटरनेट पर ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा और ना ही किसी पुस्तक में उन्हें पूर्णतः बताया गया है। कुछ चुनिंदा पुस्तकों में ही जयवंता बाई का इतिहास मिलता है। महाराणा उदय सिंह ने कुल 20 शादियां की, जिसमें उनकी 45 संतानें हुई। परंतु ऐसा क्या था कि 45 संतानों में सिर्फ और सिर्फ प्रताप का नाम ही इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ अंकित किया गया। आखिर महाराणा प्रताप को ही वीर शिरोमणि क्यों कहा गया? सिर्फ अकेले को अपने सिद्धांतों पर कैसे अड़िग रह पाए और उनके बकाया के भाई ऐसे क्यों नहीं निकले? महाराणा प्रताप ने आखिर जीत से ज्यादा अपने नियमों और सिद्धांतों को क्यों माना? आखिर उदय सिंह की बाकी संतानों ने ऐसा क्यों नहीं किया? दोस्तों, एक बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है और बालक माता के गर्भ से ही संस्कारों को सीखने लगता है। उदय सिंह के 25 बेटे और 20 बेटियां थीं। महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे, परंतु फिर भी उदय सिंह महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा नहीं बनाना चाहते थे। दोस्तों, माता जयवंता बाई आखिरकार राजा राज सिंह की बेटी थीं, जो कि जालौर के महाराजा थे। शादी से पहले उन्हें जयवंता बाई कुंवर के नाम से भी जाना जाता था। जयवंता कुंवर और उदय सिंह की शादी के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतिहासकारों के अनुसार उदय सिंह ने जब राजगद्दी संभाली तो उस समय कुंभलगढ़ के आसपास के अनेक राजपूत शासक, जो कि बनवीर के समर्थक थे, उन्होंने उदय सिंह को राणा सांगा और माता कर्णावती का पुत्र मानने से इनकार कर दिया। दरअसल हुआ यह था कि बचपन में ही बनवीर ने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया था, लेकिन मां पन्नाधाय ने अपने देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। अब इस वक्त यह प्रमाणित करने के लिए कि उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र हैं, आखिर में राज सिंह ने अपने परिवार को कुंभलगढ़ बुलवाया और अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया। इसके बाद स्वाभिमानी महावीर मेवाड़ धनी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। प्रताप ने जीवन के प्रथम 3 वर्ष तो कुंभलगढ़ में ही बिताए। चित्तौड़गढ़ के दरबार और राजनीति से दूर माता जयवंता बाई ने बालक प्रताप और भाई शक्ति सिंह, जो कि सज्जाबाई सोलंकी के पुत्र थे, उनको शास्त्रों और शस्त्रों और पुराणों का ज्ञान दिया। कुंवर प्रताप बहुत तेज, बुद्धिमान और सक्रिय बालक थे। माता जयवंता बाई, जो कि श्री राम की परम भक्त थीं, इसीलिए उन्होंने श्री राम की भांति युद्ध और राजनीति कौशल से परिपूर्ण कर दिया। मां ने कुंवर प्रताप को जीवन में सिद्धांतों पर अड़िग कैसे रहना है उसकी शिक्षा भली भांति दी। माता जयवंता बाई एक कुशल घुड़सवार भी थीं। उन्होंने अपने बेटे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अश्वरोही सूरवीर बनाया। माता द्वारा दिए हुए सिद्धांतों की वजह से ही हल्दी घाटी और उसके बाद भी कभी भी वे किसी के सामने झुके नहीं। अरे, कहा जाता है कि कुंवर प्रताप के जन्म के समय ही उदय सिंह ने खोए हुए चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। इस विजय यात्रा में जयवंता बाई ने उदय सिंह का भरपूर साथ दिया था। चित्तौड़ विजय के बाद महाराणा उदय सिंह ने राजनैतिक लाभ की दृष्टि से मालपुरा के सोलंकी और जैसलमेर के भाटी राजघरानों में शादियां की। रानी धीरबाई भटियानी ने महाराणा उदय सिंह को गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया और यहीं से जयवंता बाई की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गईं। उदय सिंह ने समस्त परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अफगानों से संधि करके किले का एक भाग उन्हें रहने को दे दिया था। कुंवर प्रताप इस राजनैतिक बातों से अनजान अपने नए घर में बहुत खुश थे और अपने भाई शक्ति सिंह के साथ तलवार चलाने का अभ्यास किया करते थे। चित्तौड़गढ़ आने के पश्चात उदय सिंह धीरे धीरे धीरबाई भटियानी के बातों में एकदम से प्रभाव में डूबने लगे
उधर जब जयवंता बाई ने अपने पति को धीर भाई के प्रति इतना अधिक झुकाव देखा तो वो परेशान होने लगी। दिन प्रतिदिन स्थिति इतनी खराब होने लगी कि अंततः 10 साल की उम्र में बालक प्रताप को अपने पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई को अलग होते देखना पड़ा। स्वाभिमानी जयवंता बाई अपने बेटे पर इन बातों का प्रभाव होते नहीं देख सकती थीं और ना ही उनकी शिक्षा से समझौता करना चाहती थीं। इतिहासकारों के मुताबिक जयवंता बाई को कुंवर प्रताप के साथ जबरन चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा और जालौर जाना पड़ा। जालौर में कुंवर प्रताप ने अपने पूर्वजों की प्रेरक कहानियां सुनी। प्रभावशाली राणा कुंभा राणा सांगा के बलिदान और बहादुरी से युवक राजकुमार पर एक अलग छाप छूट गई। जयवंता बाई कुछ समय तक जालौर में रहीं, परंतु उदय सिंह के वापस लौटने के दबाव के कारण ज्यादा दिन तक वे जालौर में रह ना सकीं, क्योंकि वो अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित थीं। उन्हें डर था कि कहीं धीरबाई भटियानी हमारे प्रताप को कोई नुकसान न पहुंचा दें। इसलिए जयवंता बाई भेष बदलकर प्रताप के साथ भीलवाड़ा के जंगलों में रहने लगीं। 2 वर्षों तक वो भीलों के साथ रहीं और उन्होंने प्रताप को भीलों के बारे में सब कुछ ज्ञान और भीलों की युद्ध कला का ज्ञान भी दिया, जिसकी वजह से ही प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जंगलों में सुरक्षित रह पाए थे। कुंवर की पहचान वहां अनजान भील की थी। एक शाम जब कुंवर प्रताप ने एक खंजर से एक बागी को मार दिया तो भीलों को उनकी पहचान पर संदेह होने लगा। अंत में भीलों को उनकी सच्चाई का पता चल ही गया। सच्चाई जानकर भीलों ने कुंवर प्रताप से अति प्रेम लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने कुंवर की हर प्रकार से सहायता करने का वचन दिया। उधर उदय सिंह अपने महल में रानी और बेटे को किसी भी हाल में वापस लाना चाहते थे, क्योंकि प्रजा उदय सिंह की छवि पर प्रश्न उठाने लगी थी। उदय सिंह ने महारानी जयवंता बाई को पूर्ण सुरक्षा और सम्मान का वचन दिया। उसके पश्चात जयवंता माता महल लौटने को तैयार हो गईं। इतिहास की कहानियों के अनुसार प्रताप जब 13 वर्ष के थे तब वह जयवंता बाई के साथ चित्तौड़गढ़ वापस आए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जब जंगलों में जगह जगह मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह के परिवार व अन्य सदस्यों को अपने साथ रखा, लेकिन अपनी वृद्ध मां जयवंता बाई को उस कष्ट से बचाने के लिए माइनसोर के किले में भाई शक्ति सिंह के पास भेज दिया। शक्ति सिंह ने अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ लड़कर माइनसोर का किला जीता था। जयवंता बाई की मृत्यु कब हुई इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु कहानियों के मुताबिक जयवंता बाई की मृत्यु 1617 से 1620 के बीच में हुई थी। करीब 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत बताया जाता है। धन्य हो ऐसी साहसी स्वाभिमानी उच्च सांस्कृतिक माता जिन्होंने बालक प्रताप को मेवाड़ धनी राणा प्रताप बनाया। हिंद की धरा और उसके वासी सदा इनके कर्जदार रहेंगे।